तिलकेश्वर गए ओपी आवेदन देने के लिए। तिलकेश्वर ओपी जाने के बाद ही हमारे कब गए, कितने तारीख को आवेदन देने गए थे? जी 14 मार्च को सर। 14 मार्च को जी। अच्छा। तो वो हमारे साथ अवैध व्यवहार के रूप में आने लगे। कौन? थाना प्रभारी? थाना प्रभारी। अच्छा। और बोले कि तुम्हारे आने से पहले उसका आवेदन आ चुका है, तुम अभियुक्त हो। मैंने कहा सर मैं तो आपसे सुबह में बात किए थे जो मेरे से मारपीट कर रहा है। तो बोले ना आप ये इलाज करा का ये कहा ठीक है, अरे तुम्हारे ऊपर आवेदन लाओ। उसने मुंशी को बुलाया, आवेदन लेकर बोला है तुम और तुम्हारे पिताजी 2 आदमी अभियुक्त हो, थाना पर नहीं आना इसके बाद। ठीक है, मुंशी का आवेदन रख लो। कितने तारीख की बात है? ये 14 तारीख की बात है। अच्छा। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। लगातार दरभंगा में जिस तरह से अपराधी और माफिया बेखौफ है, ये कहना इसलिए नहीं गलत होगा, लगातार घटनाएं हो रही हैं और घटना के पीछे जो प्रशासन की उदासीनता है वो पूरी तरीके से जग जाहिर है। आपने जीएम रोड हत्याकांड देखा, जिस तरह से प्रशासन के पास जो है पीड़िता चक्कर लगा कर और फिर बड़ी घटना 3 लोगों की जान गई। उसके बाद डीएमसीएच में आगजनी हुई, कई मामले हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो लेटे हुए हैं पूरी तरीके से ये जो मरीज हैं, ये मरीज जो है कहे जो कि पूरी तरीके से इनको जो है मार पीट के जो माफिया के द्वारा कहे शराब माफिया के द्वारा जो है हमारे साथ जो खड़े हैं ये पत्रकार हैं। राष्ट्रीय सहारा में स्थानीय कुशेश्वर स्थान का ये मामला है, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी का बिरौल अनुमंडल का तिलकेश्वर ओपी है। ये आपको बिरौल अनुमंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन मामला क्या है, उस मामला को समझिए। मामला ये है जो कि इनके ऊपर मारपीट का मामला हुआ। लगातार जो है ये आवेदन देते रहे थाना को और आवेदन पे भी थाना ने नहीं सुना। और जो शराब माफिया था, उस शराब माफिया के प्रेशर उसके चाल में आकर जो है पूरी तरीके से प्रशासन की संलिप्तता। हमारे साथ जो है पत्रकार उपस्थित हैं, इनसे भी जानेंगे, रंजीत जी से जो राष्ट्रीय सहारा में पत्रकार भी हैं। रंजीत जी, पूरा मामला बताइए, कब से चल रहा है? हम एक आवेदन देख रहे हैं जो 9वें महीने 2021 में एक घटना हुई थी, उसके बाद फिर ये घटना की पुनरावृत्ति हुई। प्रशासन को लेकर पूरी घटना बताइए, पहले ये घटना क्या हुआ? सर नमस्कार सर। ये जो घटना घटी है 14 तारीख को, 14 मार्च को हमारे पड़ोसी प्रदीप यादव, रोहित यादव, चंदन यादव, सनातन यादव और 5 लोग थे। वो लोग कहने लगे प्रदीप जो पूर्व में तुम जो एफआईआर किए हो तुम्हारे पिताजी, उसको केस उठा लो। मैंने उसको कहा भैया केस नहीं उठाएंगे। क्या चीज़ का केस उठा लो? हमारे पिताजी के साथ जो मारपीट किए थे पिछले 2 महीने पहले, वो केस। तो प्रदीप बोला इसका इंजाम बुरा होगा। कुछ देर के बाद ही सब भाई जुट के आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे बचाने के लिए मेरे पिताजी आए, उनको भी मारे। मेरी पत्नी आई बचाने को लड़े, मेरे बच्चे 10 साल के आए, उनको भी मार के बर्बाद कर दिए, जबकि उसका हड्डी भी बचा कर टूटा हुआ है। इसको मैंने फ़ोन पर सुबह में ही तिलकेश्वर ओपी प्रभारी जी को दिए, सर मेरे साथ मारपीट कर रहा है। कहा ठीक है, कौन कौन? मैंने सबको नाम बता दिए, प्रदीप, चंदन, भिखन जी का लड़का है, सभी मिल करके। कहा पहले इलाज करा लीजिए और उसके बाद आज थाना पर आवेदन जी केस करेंगे। मैंने सती घाट पीएससी में जा करके इलाज कराए। इलाज कराने के बाद मैंने बिरौल डीएसपी साहब से जाकर मिले। बिरौल डीएसपी साहब फ़ोन धराए, तिलकेश्वर के बदले में शायद उसने फ़ोन धरा दिया कुशेश्वर को। उसके बाद कहे आप जाकर आवेदन दीजिए, थाना पर एफआईआर होगी। मैंने एक्सरे बचाव करवाए, एक्सरे करा के मैंने फ़ोटो जो है डीएसपी साहब को व्हाट्सअप कर दिए। उसके बाद मैंने कौन है डीएसपी साहब, कौन है वहाँ पे? मनीष चंद जी हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने तिलकेश्वर गए ओपी आवेदन देने के लिए। तिलकेश्वर ओपी जाने के बाद ही हमारे कब गए, कितने तारीख को आवेदन देने गए थे? जी 14 मार्च को सर। 14 मार्च को जी। अच्छा। तो वो हमारे साथ अवैध व्यवहार के रूप में आने लगे। कौन? थाना प्रभारी? थाना प्रभारी। अच्छा। और बोले कि तुम्हारे आने से पहले उसका आवेदन आ चुका है, तुम अभियुक्त हो। मैंने कहा सर मैं तो आपसे सुबह में बात किए थे जो मेरे से मारपीट कर रहा है। तो बोले ना आप ये इलाज करा का ये कहा ठीक है, अरे तुम्हारे ऊपर आवेदन लाओ। उसने मुंशी को बुलाया, आवेदन लेकर बोला है तुम और तुम्हारे पिताजी 2 आदमी अभियुक्त हो, थाना पर नहीं आना इसके बाद। ठीक है, मुंशी का आवेदन रख लो। कितने तारीख की बात है? ये 14 तारीख की बात है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद कहा ठीक है जाओ, आवेदन रख लिया। उसके बाद हम चले आए। उसके बाद मैंने 16 तारीख को सुबह मैंने फ़ोन किया था तिलकेश्वर प्रभारी जी को, सर मेरे साथ जो घटना घटी थी उसके लिए मैं आपको आवेदन दिए थे, क्या मेरा एफआईआर हो गया है? बोला हाँ एफआईआर हो गया है। मैंने कहा सर थोड़ा कांड संख्या दीजिए।
तो नहीं, कांड संज्ञा यहाँ से नहीं मिलता है, कुशेश्वर से मिलता है। मैंने कुशेश्वर थाना प्रभारी को फ़ोन किया, सर मेरे साथ जो घटना घटी थी 14 तारीख को, तो उसका FIR थोड़ा नंबर दीजिए। जो तिलकेश्वर प्रभारी बोल रहे हैं जो कुशेश्वर से FIR ले लीजिए। तो उसने सर्च करवाए मेरे लाइन पर ही, तो बोले कि रंजीत पत्रकार साहब जो घटना घटा कि तिलकेश्वर से क्या फॉरवर्ड होकर आया है, चेक करके बताइए। नहीं आता। हमको बोले कुशेश्वर प्रभारी, रंजीत जी आपको वहाँ से फॉरवर्ड होकर नहीं आया है। मैंने तुरंत फ़ोन DSP साहब को लगाया। मैं कहा सर जो उस दिन जो मेरे साथ घटना घटी थी, जो अभी तक FIR नहीं हुआ है। DSP साहब बोले नहीं हुआ FIR। हम बोले नहीं हुआ है, ठीक है हम बात अभी करते हैं। उसके बाद सर पुनः 17 तारीख को रात में करण यादव और इंद्रजीत यादव ये दिल्ली से आया था। उसके बाद क्या हुआ, करण, प्रदीप, चंदन जो समुदाय है सभी मिलके और 2 4 5 और अज्ञात भी था उस पर, जो 2 समझे बड़ा बाल है, मेरे घर पर आकर के मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी खाना खा करके लोटा लेकर दरवाज़ा पर चले ही, और मैं रूम में था कि वो लोग कहा तुम्हारे बेटा कहाँ है। हम रूम में सुन रहे, कहा नहीं है, मारो साले को। मारना शुरू कर दिया। मैंने खिड़की के खोल कर मैंने कूद कर भाग गया। खेत से भागने के बाद मैंने थाना प्रभारी तिलकेश्वर को फ़ोन किए, सर मेरे साथ पिताजी को मार रहा है। कौन सा? मैं कहा भाई जो आवेदन जो दिए हैं आपको वो लोग सब मिलकर मार रहा है। क्यों मार रहा है? मैं कहा सर आपको जो आवेदन दिया इसलिए उनको मारपीट कर रहा है सर। तो ठीक है उसमें केस हो गया है, जो आप हम आते हैं। मैं कहा सर अभी क्या मारपीट हो रहा है? सर हम अभी आते हैं। उसके बाद सर हमने 2 4 ग्रामीण को दूरभाष से जानकारी दिए जो मेरे पिताजी को मार दिया है, सब मिल करके आप बचाइए। उसके बाद मैंने किसी तरह लोग ग्रामीण लोग जैसे भी हो उसको बोलेरो करके उसको रखे। मैंने किसी तरह उस बोलेरो में एडजस्ट किए PHC जाए। मतलब थाना प्रभारी आपके कहने के बाद नहीं पहुँचे वहाँ? जी थाना प्रभारी नहीं पहुँचे। उसके बाद मैंने PHC आए, PHC में इलाज कराने के बाद पिताजी को उसके बाद रेफ़र कर दिए और मैं अभी DMCH में हूँ सर।